अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो फ्रेंड, आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत बेहतरीन टॉपिक है। इन्वरेक्स का 3.5 किलोवाट वाला ये मैंने सिस्टम लगाया है। ये बहुत ही कामयाब और बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है माशाल्लाह। अच्छा, ये तकरीबन 1.5 किलोवाट का एसी है, ग्री कंपनी का डीसी इन्वर्टर है, और एक इनका ये रेफ्रिजरेटर है, डीसी इन्वर्टर है फुल साइज़ का। अच्छा, सुबह तकरीबन 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इनके पूरे घर का लोड सोलर पर चलता है। 5 बजे इनका जो एसी है ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं के इलेक्ट्रिक पर, और इनकी फ़ैन तकरीबन 2 फ़ैन हैं, 2 लाइटें हैं और एक रेफ्रिजरेटर है जो माशाल्लाह सुबह तक सोलर पर चल रहा है। तकरीबन 1.5 माह से ज़्यादा या 1.5 माह हो गया ये मैंने सिस्टम लगाया है, तो स्टिल माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चल रहा है। क्लाइंट से मैं स्टिल कोऑर्डिनेट पे हूँ। आपको पता है जो भी सिस्टम में लगाता हूँ डायरेक्ट उसकी वीडियो में अपलोड नहीं करता। तकरीबन 1 माह 20 दिन, 1 हफ़्ता 10 दिन मैं क्लाइंट से कोऑर्डिनेट में रहता हूँ। अगर उसमें कोई कंप्लेन आती है तो मैं वो भी अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सब के साथ अपना उसकी वीडियो, उसकी कंप्लेन वगैरह शेयर करता हूँ। बहुत बेहतरीन इन्वर्टर है ये इन्वरेक्स का। हालांकि पुराना यूकॉन मॉडल है लेकिन बहुत कामयाब मॉडल है ये। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, इसके अंदर ब्लूटूथ और वाईफाई नहीं है। जो नया मॉडल है वेरियन उसके अंदर ब्लूटूथ और वाईफाई है, तो ये बहुत कामयाब है। तकरीबन 1,24,000 या 1,26,000 का हमें ये उस वक़्त पड़ा था। तो कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट इसकी इंस्टॉलेशन हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ दोस्तों के सवालात ये आएंगे, मुझे पता था कि वकास भाई हम इसके साथ कितने सोलर पैनल लगाएं। देखें, आप इसके साथ मैंने इसके साथ 6 पैनल लगाए हैं, 4000 इसके वाट हैं, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम जितना भी सामान था XYZ क्लाइंट ने मुझसे मंगवाया था। जो स्ट्रक्चर था क्लाइंट ने ख़ुद बनाया था, और जितना भी सामान था सारा सामान मुझसे मंगाया था। तो ये अपना इन्वर्टर है। ये देखें, ये इसका वारंटी कार्ड वगैरह होता है। 5 साल इसकी वारंटी है, 5 ईयर इसकी वारंटी है। और इसकी जो पैकिंग है माशाल्लाह इन्वरेक्स की, आपको पता है बहुत बेहतरीन पैकिंग है इसकी। और ये देख सकते हैं पुराना मॉडल है लेकिन बहुत ही कामयाब है। जिन जिन लोगों ने स्टिल ये यूकॉन लगाया हुआ है आपको वो भी बता सकते हैं कि ये कितना बेहतरीन है। बस इसके अंदर जो एक ख़ामी ये है कि इसके अंदर ब्लूटूथ और वाईफाई नहीं है। तो कंपनी, ये देखें साइड पे इसके फ़िल्टर होते हैं, 2 फ़िल्टर हैं। आप इसके साथ अच्छा लिथियम बैटरी वगैरह भी लगा सकते हैं। ये 2 फ़िल्टर हैं। आपने 15-20 दिन में इन फ़िल्टरों को या 1 माह बाद इन फ़िल्टरों को खोलकर जस्ट साफ़ कर वापस आपने लगाने होते हैं। तो ये साइड पर फ़ैन होते हैं बेसिकली। तो जितना भी सामान है मैं, अच्छा, जिसको अगर इसकी डिस्क्रिप्शन में अगर आप वीडियो की जाएंगे तमाम चीज़ों के प्राइस वगैरह इसके अंदर मेंशन होंगे। अगर आपने पूछना है कि वकास भाई इस सिस्टम में कितना ख़र्चा आया या किसी भी चीज़ की प्राइस क्या है, तो इंशाल्लाह वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वो शेयर करूँगा। तो क्वालिटी आपके सामने है। वोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड है माशाल्लाह, ये पूरा प्योर वोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड है। ये बहुत बेहतरीन इसकी क्वालिटी है और बहुत वज़नी था माशाल्लाह। देखें, सबसे अहम चीज़ होती है कि आपकी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखें, डीबी बॉक्स है आपके सामने। डीबी बॉक्स मैंने किस तरह बनाया है, तमाम वायर्स के अंदर मैंने लक्सेस का इस्तेमाल किया है, लक्स लगाए हैं। सबसे जो फर्स्ट मेरी प्योरिटी होती है वो सेफ़्टी होती है। देखिए, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद सेफ्टी। मैंने इसके अंदर जो जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं A+ क्वालिटी के इस्तेमाल किए हैं। लक्स वगैरह लगाए हैं, प्योर लक्स हैं, और थ्रू क्रिम्पिंग के थ्रू लगाए हैं। ये नहीं कि हथौड़ी प्लास के थ्रू लगा दिए, थ्रू क्रिम्पिंग के लगाए हैं। इस वक्त मेरा इंस्टॉलेशन का काम जारी है। तो इस वक्त मैंने अपना इन्वर्टर लगा दिया, डीबी बॉक्स लगा दिया। ये हमारा स्ट्रक्चर है, क्लाइंट ने स्ट्रक्चर ख़ुद बनाया था, मतलब किसी से बनवाया था। तो 6 पैनल हमारे लगे हैं, सीरीज़ में हमने कनेक्शन किए हैं। अपना लोकेशन हॉक्स पे मुशर्रफ कॉलोनी है, सेक्टर आई थिंक 10B है ये। तो बहुत स्ट्रक्चर भी अच्छा बना हुआ था, पायदार था, 16 गेज में बना हुआ था। तो इस वक्त जितने भी मेरे सोलर पैनल है उसके जो कनेक्शन किए थे हमने सीरीज़ में किए हैं। सीरीज़ से मुराद होता है एक पैनल का पॉजिटिव, दूसरे पैनल का नेगेटिव, इस तरह आपस में उनको मिला देना। फिर इसके अंदर जो वायर इस्तेमाल की थी 6 mm की प्योर कॉपर की वायर इस्तेमाल की थी। तो देखें, वायर 2 किस्म की होती है। मार्केट में क्या करते हैं,
एक ही वायर को 3 mm की वायर होती है, वो बोलते हैं ये 6 mm की है। लेकिन मेरे पास जो वायर होगी, एक वायर 6 mm की, दूसरी वायर भी 6 mm की होगी। तो खैर इस वक्त हमारा सिस्टम माशाल्लाह काफ़ी इंस्टॉल हो गया। तो चलें अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सिस्टम को अपना लोड वगैरह अपना ऑन करते हैं, सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि योकोन है, मैंने माशाल्लाह ये 5-6 सिस्टम लगाए हैं योकोन के। और अच्छा, वेरियोन में ये सिस्टम नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये सिस्टम मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने एक बटन दिया हुआ है। अगर आप उस बटन को ऑन करेंगे आपका इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन वेरियोन में स्क्रीन के यानी कि उसमें सेंटर में एक बटन दिया होता है। तो ये मेरा PV का है, सोलर का है। देखिए, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता होता हूँ तमाम टेक्नीशियन लोगों से और तमाम अपने क्लाइंट से कि अपने व्यूवर से कि जब भी सोलर लगाएं सेफ्टी का बहुत ख्याल करें। जो DC के ब्रेकर होते हैं बिल्कुल सेपरेट करके लगाएं, बिल्कुल दूर लगाएं। जो 220 के ब्रेकर होते हैं उनको बिल्कुल अलग करके लगाएं। 220 के ब्रेकर के अंदर DC के ब्रेकर को ना लगाएं और DC के ब्रेकर में 220 के ब्रेकर को ना लगाएं। आपकी बैटरीज़, आपका इन्वर्टर, ये तमाम चीज़ें में फ़ासला होना चाहिए। अब देखें, ये रेड लाइट हमारी बंद है, यानी कि इलेक्ट्रिक नहीं आ रही। ग्रीन लाइन का मतलब है सोलर की लाइन। इस वक्त हमारी सोलर यानी कि सोलर की जो जनरेशन है स्टार्ट हो गई है। ऊपर से वोल्ट आ रहे हैं, DC वोल्ट आ रहे हैं, DC करंट आ रहा है जो हमारे इन्वर्टर में जा रहा है, इन्वर्टर के थ्रू बैटरी में भी जा रहा है। इन्वर्टर उसको 220 में कन्वर्ट करके हमारे पूरे घर को चला रहा है। जो इसकी सेटिंग थी मेरी बैटरी के मुताबिक जो कट ऑफ की थी, एम्पेयर की थी, वो मैंने सेट कर दी है। अब इस वक्त क्लाइंट का पूरे घर का लोड माशाल्लाह चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। तो ये मेरा सिस्टम था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सफाई से काम करने की। इंसान है, ख़ता का पुतला है। अगर कोई इसके अंदर कमी पेशी हो गई है या कुछ चीज़ ऐड करनी है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लोड की तरफ। अब देखें, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मेरे कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने एम्पेयर आ रहे हैं, कितने वाट आ रहे हैं और कितने एम्पेयर और वोल्ट का और वाट का हमारा लोड चल रहा है। तो क्लाइंट ने माशाल्लाह इस वक्त कंप्लीट अपने घर का लोड चलाया हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने कोशिश की है तमाम चीज़ों को इसमें अंदर वाज़िया करने की। देखिए, मेरा जो 220 का DB बॉक्स है मैंने उसको अलग किया है। जो मेरे DC के बॉक्सेस हैं उनको मैंने अलग किया है। अच्छा, ये पूरे घर का लोड अब क्लाइंट का माशाल्लाह चल रहा है, यानी कि 3 AC/DC इनके फ़ैन चल रहे हैं। 2 AC/DC फ़ैन थे, एक नॉर्मल था। और ये फ्रिज है माशाल्लाह, फुल साइज़ का फ्रिज है, अपना इन्वर्टर वाला फ्रिज है। ये मेरी इनसे बात हुई थी तो ये कह रहे थे कि वक़ास भाई हमारे 2 फ़ैन और 2 लाइटें, एक फ्रिज माशाल्लाह सुबह तक चलता है। तो बहुत कामयाब सिस्टम है। अगर आपने ये देखें, लोड भी आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल फ़ैन वगैरह चल रहे हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जो हमारा उसका लोड था उसमें भी आप देखना कि तकरीबन 7 से 8 एम्पेयर का शुरू में हमारा ये लोड था। अच्छा, अगर देखें, अक्सर लोगों का सवाल होता है कि 2.5 kV का जो सिस्टम होता है क्या उसके साथ हम अपना ये लोड चला सकते हैं। देखें, वो चलता है, थोड़े टाइम चलता है, लेकिन बाद में वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है। अगर आपने AC वगैरह चलाना है तो आप कोशिश किया करें कि AC के लिए आप 3.5 kV का सिस्टम लगाएं या 4 kV का सिस्टम लगाएं। अल्लाह के हुक्म से आपका सिस्टम बेहतरीन चलेगा। 2.5 kV का अगर आपका 1 टन का DC इन्वर्टर AC है तो बेहतरीन चलेगा, उसमें घर का नॉर्मल लोड और आपके बाकी चीज़ें वगैरह। तो इस वक्त लोड माशाल्लाह क्लाइंट का बेहतरीन चल रहा है। तकरीबन इनके 2 फ़ैन चल रहे हैं और 1-2 लाइटें चल रही हैं और इनका फ्रिज वगैरह चल रहा है। अच्छा, फ्रिज इनका जो है ज़ाहिर की बात है वो ट्रिप कर जाता है। फ्रिज हमारे का ये सिस्टम होता है DC इन्वर्टर का, जो उसका टेम्परेचर हम सेट करते हैं उतना टेम्परेचर आता है, फिर उसको ये ट्रिप करके हमारे पूरे घर का जो लोड होता है। देखें, अब ये पूरे घर का इनका माशाल्लाह फ्रिज वगैरह अच्छा बंद था, अब फ्रिज भी ऑन कर दिया। 2 एम्पेयर का लोड चल रहा है तकरीबन, जिसमें 3 फ़ैन हैं और 2-3 लाइटें हैं और एक रेफ्रिजरेटर है। ये लोड माशाल्लाह क्लाइंट का सुबह तक चलता है। अगर आपने इसमें देखना है आपको इसमें भी नज़र आ जाएगा कि कितने वाट हैं, कितने वोल्ट हैं, कितने एम्पेयर हैं। तकरीबन 870 वाट का, देखें 870 841 वाट का लोड माशाल्लाह क्लाइंट का चल रहा है। और ये आस्ता आस्ता अपना उस पर आ जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा। और मैं आपको इनका जो AC था उसका भी लोड वगैरह बताऊंगा
कि देखिए हम एसी चला दिया, ठीक है, अब हमने एसी चला दिया, अब ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। पहले जो हमारा लोड था वो नॉर्मल चीज़ें घर की चल रही थी, अब क्लाइंट ने एयर कंडीशन ऑन कर दिया। तो मैं आपको बताऊंगा जो हमारा एयर कंडीशन है कितने ऊपर जाता है। देखें ये आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। और इसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ होती है ना, जो मुझे अच्छी लगी है ग्री इन्वर्टर की। अच्छा, मैं अनकरीब एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं मेंशन करूंगा कि कौन सा एसी कितने एम्पेयर ले रहा है और कौन सा एसी बेस्ट है। क्योंकि तकरीबन मैंने अभी एक सिस्टम लगाया, वहाँ पर डॉलनेस कंपनी का एसी एयर कंडीशन था, डीसी इन्वर्टर, एक जगह हायर का भी था, सेम 1.5 किलोवाट के थे, ठीक है, और ग्री का भी था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोड ले रहा था डॉलनेस कंपनी का ले रहा था। डॉलनेस कंपनी का जो एयर कंडीशन था वो बहुत ज़्यादा लोड ले रहा था और ग्री कंपनी का बहुत बेहतरीन था। इसने हमारा आस्ता आस्ता ये यानी कि लो होता जा रहा था, आस्ता आस्ता ये लो होता जा रहा था ग्री कंपनी का, यानी कि मेरे ख़्याल से ये 2.5 से 3 एम्पेयर में आ गया था, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा था। अब ये मैक्सिमम देखें, जब आपका एक टेम्परेचर होता है ना रूम का, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब भी एसी सोलर पर चलाएं, जो रूम का टेम्परेचर है उसको 25 पर या 24 पर सिलेक्ट करें। जब आप 25 या 4 पर सिलेक्ट करेंगे, उसमें ये होगा कि आपका वो जैसे ही होगा ट्रिप हो जाएगा, फिर आपका वो यानी कि जो घर का नॉर्मल लोड है उस पर आ जाएगा। जो आपका हमेशा इस चीज़ को गौर किया करें, जो इन्वर्टर होता है वो 3 से 4 घंटे के बाद काम करता है। यानी कि जब हमारा एयर कंडीशन मुसलसल 2-3 घंटे चलेगा, रनिंग में आएगा, तो फिर जाकर उसका जो इन्वर्टर का सिस्टम है वो काम करता है। तो इस तरह देखिए, आपका जो हमारा इन्वर्टर एसी था तकरीबन 8 एम्पेयर तक गया था। अब मैं बताऊंगा आपको, देखो ये सिस्टम ट्रिप नहीं हुआ, स्टिल बेहतरीन चल रहा है। जो हमारा 2.5 वाला था उसमें भी ट्रिप तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो बैटरी को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर लेता था। तो खैर ये हमारा सिस्टम बहुत बेहतरीन चल रहा है। 1.5 माह हो गया हमने लगाया हुआ है। आपके सामने ये 7.4 है, तकरीबन ये कुछ देर के बाद ये माशाल्लाह 2.5-3 एम्पेयर में आ जाता है। तो आप सबको पता है मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ, पूरी कराची के अंदर मैं सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ। किसी भी भाई को सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी है, स्क्रीन पे ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। किसी भी भाई को सोलर के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपसे मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है, आप मेरी वीडियो में कमेंट्स करें, आपके जो भी सवाल हैं मेरी वीडियो में आप उसको कमेंट्स करें कि वकास भाई मेरा ये मसला है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके सवालात का जवाब दे दिया करूँगा। और अक्सर लोग होते हैं रात को 10 बजे के बाद 11 बजे 12 बजे 1-1 बजे तक फ़ोन कर रहे होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक मैसेज छोड़ दिया करें, मैं जैसे ही फ्री हुआ करूँगा आपको उसका रिस्पांस दे दिया करूँगा। तो भाई एस देखिए 1 है सिलेक्टर, 1 से मुराद है एस यानी कि सोलर पर है। 2 है, 2 पे इसका मतलब है कि भाई आपका पूरा सिस्टम के इलेक्ट्रिक पर चल रहा है। तो मेरे पास सोलर का तमाम सामान मौजूद होता है, अगर आप ख़ुद भी लेना चाहते हैं एज़ यू विश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।